हेलो दोस्तों, मैं शिवम दुबे, फाउंडर इमोर्टल केमिस्ट्री एकेडमी। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं और मेरे साथ में आज हमारे बायोलॉजी के एक्सपर्ट यशवंत सर हैं, जो आपको आज इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बताएंगे। तो यस। सर, मैं सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बर्ड फ्लू है क्या। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बर्ड फ्लू आखिर है क्या। ओके सर, ये क्या है कि वायरस से होने वाली एक डिसीज़ है जो मोस्ट ऑफ द पक्षियों में होती है सर जी। और क्या होती है, इस वायरस की कुछ वैरायटियाँ होती हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं वायरस ए, वायरस बी, वायरस सी, जी करके। ठीक है। लेकिन जी क्या है कि वर्ल्ड में जो कहाँ से आई है कि मोस्ट ऑफ जो पक्षी जो अपने जो एक्वाटिक एरिया में जो रहते थे वर्ल्ड वाइड, वहाँ से सर जी ट्रांसफ़र होते। अच्छा, मतलब सर इसकी शुरुआत एक्वाटिक बर्ड से जी शुरुआत जी हुई है। सर, बिल्कुल वहाँ। सर, जैसे हम स्पेसिफिक नाम देते हैं तो इसके वायरस का आप हमारे दर्शकों को नाम बताएं, क्या नाम है इसका। जी, वैसे बोला जाए तो H5N1 करके, और एक स्पीसीज एक और रहता है जिसको अपन बोलते हैं H7H9 करके भी होता है। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा। दो टाइप के होते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड को ये इफेक्ट करते हैं ये पूरे पूरे। तो वहाँ से ये आया हुआ है, और नॉर्मली इसके साथ ये नॉर्मल जो वर्ड्स हैं, नॉर्मल वर्ड्स में उन्हीं से ट्रांसफ़र हुआ है ये मोस्ट ऑफ द। लेकिन कुछ मतलब जैसे जो अभी मेन बर्ड फ्लू से जो डर है सबसे ज़्यादा, वो कौन से वायरस से डर है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। वो डर जो बना हुआ है, वो बना हुआ है सर H5N1 से। अच्छा, मतलब ये जो वायरस की वैरायटी हैं उनमें जो H5N1 वायरस है, जो कि अभी बर्ड फ्लू में जो बर्ड फ्लू को जो फैला रहा है और सारी बर्ड्स को इन्फेक्ट कर रहा है। जी सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे ये H5N1 जो वायरस है, ये इंसानों में जैसे मतलब कि अभी हमारे लिए हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी की हुई हैं, ठीक है, 15 से 20 दिनों के लिए। जैसे एमपी की मैं बात करूँ, हम लोग एमपी में रहते हैं, तो एमपी की मैं बात करूं तो अभी रोक लगा दी है इस पर कि आप चिकन शॉप वगैरह नहीं खोल सकते हैं। तो आखिर मतलब ये इससे इंसानों को खतरा कैसे है, कौन कौन से मोड ऐसे हैं जिनसे इंसानों को खतरा है, थोड़ा सा आप वो बताने का कष्ट करें सर। कि इंसानों को खतरा इससे डायरेक्टली नहीं है कि डायरेक्टली कोई इंसानों को खतरा हो, कि जब भी कोई वर्ड अगर इन्फेक्टेड वर्ड है और इंसान उसके कांटेक्ट में आ रहा है, इंसान ही नहीं कोई मैमल्स भी अगर उसके जी सर। कांटेक्ट में डायरेक्टली आ रहा है सर, तो क्या उसको इफेक्ट कर देता है जी। और जैसे ही इसको इफेक्ट होगा तो इसके कम से कम 4 से लेकर 8 दिन तक, 8 दिन बाद आपको सिम्टम्स अपने आप में दिखेंगे किसी भी अच्छा, इंसान में। मतलब ये लगभग 7 से 8 8 दिन के 8 अंदर दिन के अपना बाद में ये इंसानों पर इन्फेक्शन शो करेगा। शो करेगा। सर, थोड़ा सा ये बताएं, जैसे बर्ड्स का तो हम देख ही रहे हैं कि वो काफ़ी बर्ड्स मर रहे हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए देखने के लिए मिलता है क्या इंसानों के लिए। बिल्कुल मिला है सर। हांगकांग में सबसे पहले 1997 में ऐसा देखा गया था कि इस वायरस से जितने भी पीपल जो एक्चुअल में इफेक्टेड हुए थे, उनका 60% की डेथ हुई थी सर उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, 60% लोग, लोग मतलब कि अगर हम एक तरीके से बोलें तो ये एक पेंडेमिक हो सकता है, क्योंकि अगर डेथ इन्फेक्टेड लोगों की 10% होती है तो वो पेंडेमिक में आ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब एक खतरनाक बीमारी हम इसको कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल खतरनाक बीमारी कह सकते हैं, और इसका ये है कि डायरेक्टली एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली ट्रांसफरेबल में नहीं है सर जी। अच्छा, तो दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट सर ने हमें बात बताई है कि ये इंसान से इंसान को नहीं हो सकता। इसके अब तक कोई ऐसे तरीके नहीं मिले हैं कि इंसान से इंसान को वायरस इन्फेक्ट करता हो। तो सर, अच्छा थोड़ा सा आप ये बताएं कि ये जैसे मान लो अगर हम एग खाते हैं जी या मान लो हम चिकन खाते हैं, तो उससे ये किसी भी इंसान को कैसे ये बीमारी फैल सकती है। बिल्कुल। जैसे जब भी एग या चिकन जैसे भी कोई इंसान लेता है, अगर डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड बर्ड है या जो एग से जो अपन में आ रहा है, उसको अगर आप बॉयल प्रॉपरली बॉयल नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि ये वायरस पूरे पार्ट्स में चला जाता है। अच्छा। जैसे जो भी पोल्ट्री फार्म पर रहते हैं, जो चिकन रहेगा वो अगर इन्फेक्टेड है तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ये पहली कंडीशन। और उसको अपन सही तरीके से उसको कुक नहीं कर रहे हैं उसको, और कुक नहीं करेंगे, और अगर अपनी बॉडी में वो अपन ने उसको अपन ने खा लिया उसको, तो बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अगर इसको प्रॉपरली कुक करके खाया जाए जी सर। तो इंसान पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका। अच्छा, मतलब प्रॉपर बॉयल होना जरूरी है। अच्छा सर, मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो मतलब मैंने ये पढ़ा हुआ है कि वायरस जो होते हैं वो काफ़ी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं सर। बिल्कुल जैसे मतलब अभी कोरोना वायरस में भी के बारे में भी मैंने काफ़ी स्टडी की हुई थी।
तो हम ये देख रहे थे कि ये वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टेड था जहाँ पर टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर इसके साथ भी कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, इसके साथ भी ऐसा है। मैंने बोला ना कि अभी बॉयल अपन सही तरीके से करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द जो वायरसेस होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर इनएक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं। सर क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि लगभग वो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है जो कि अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल सर, 70 डिग्री सेल्सियस से अगर अबव पे अगर अपन इसको बॉयल करते हैं, इसको करके अपन अगर ह्यूमन बीइंग कोई कंज्यूम करता है तो मानिए कि उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस वायरस से। अच्छा, मतलब टेम्परेचर 70 डिग्री या अबव होना चाहिए। अबव होना चाहिए। तो आपने जैसा कि देखा दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट यशवंत सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है इसके बारे में, और मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि आप लोग पहली चीज़ तो देखिए क्या है कि इंसानों से इंसानों में बीमारी नहीं फैलती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एग या फिर जैसे कि आप एग खाते हैं या चिकन खाते हैं, तो अगर आप उसको प्रॉपर बॉयल करके खाते हैं तो उसमें ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी हुई हैं आप उनका पालन कर। और सर आपका हमारे लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।